नमस्कार दोस्तों, SS24 डिजिटल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे जो है जंतर मंतर पर, कॉकरोच जनता पार्टी का। वहाँ पे एक हमारे मित्र मिले हुए हैं, ये चंदौली के रहने वाले हैं। बाकी परिचय ये खुद देंगे। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशीष कुमार जायसवाल है। मैं सकलिया बाजार डिस्ट्रिक्ट चंदौली उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 8318693408 है। मैं यहाँ पर इनको सिस्टम बदलने के लिए उपाय बता रहा हूँ। इसमें यदि आपको कुछ भी डिस्कस करना हो तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, इससे आप व्हाट्सएप कीजिएगा कि हमें डिस्कस करना है, तो मैं आपको कॉल कर उस पर आपसे डिस्कस करूँगा। तो सिस्टम में क्या क्या बदलाव चाह रहे हैं आप? जी, पहले तो आपने सभी मीडिया कर्मी या जहाँ भी वीडियो कहीं भी वीडियो सुने होंगे, कमेंट सुने होंगे, तो उसमें आपको एक ही बात सुनाई दे रही होगी कि सिस्टम सड़ा हुआ है। ये सारी समस्या सिस्टम सड़ा हुए से हो रही है, लेकिन आपने किसी के मुंह से ये बात नहीं सुनी कि ये सिस्टम सही कैसे होगा या सिस्टम कौन सही करेगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में IAS IPS सबको महान बताया जाता है कि ये महान है, लेकिन किसी के अंदर से ये बात नहीं आई कि भाई सिस्टम को सही किया जाए। ये अंग्रेजों का सिस्टम चला रहे हैं, तो बताइए कहाँ से हमारे देश के लोग प्रतिभावान हैं। हमारे देश का अन्न, जल, वायु, ये तीनों खराब कर दिया जाएगा। अब ये कैसे सिस्टम सुधरेगा वो बताएं आप। जी, इसके लिए पहले बात हमें वोट का अधिकार को समझना पड़ेगा कि हमें वोट किसको किसको देना है। सबसे पहले जो विधायक चाहे जो भी सांसद उठते हैं, तो वहाँ पर पहले हमें ये नियम लगाना होगा कि वही विधायक वही सांसद उठे जो किसी भी प्रकार का नशा न करता हो, क्योंकि नशा वही करेगा जो गलत काम करेगा। तो ये पहला प्रमाण है। दूसरा, उसका लड़के को चेक किया जाए कि उसका लड़का लंगड़ा लूला अंधा अब पढ़ने में कमज़ोर है कि नहीं, क्योंकि सही व्यक्ति का लड़का लंगड़ा लूला अंधा नहीं होगा, गलत आदमी का होगा। तो जैसे कि हमारे देश में हमने आप ये कहना चाह रहे हैं देश में जो लंगड़े लूले विकलांग, जिसे दिव्यांग भी कहा जाता है, जी जी जी, तो वो कहीं ना कहीं उनके कर्म का, उनके माता पिता के कर्म, जी 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 जी, ये कहीं से क्या अपमान नहीं है विकलांगों? सॉरी, नहीं, हमने विकलांग को दिव्यांग कहा है। हमारा वहाँ देखिए, हर दिव्यांग भी यही चाहेगा ना कि उसका जो विधायक हो अच्छा हो, क्योंकि यदि विधायक राजा अच्छा होता तो जो माँ बाप के अज्ञानता के वश, भाई यदि माँ बाप के अज्ञानता की वजह से उनके कर्म खराब हुए, क्योंकि गीता में कहा कि सही कर्म का फल मिलता है। तो हमें ये पता करना होगा कि सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है। यदि विधायक राजा अच्छा होगा तो आपके माहौल में अच्छा ज्ञान, जो टीचर होंगे उनको अच्छा ज्ञान प्रोवाइड करेगा, ताकि वो उसके द्वारा जो प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करेगा, आपके माता पिता को सही ज्ञान देगा, जिससे उनका ये पता चलेगा सही कर्म क्या है। जब आपके माता पिता सही कर्म करेंगे तो फिर आपको लंगड़ा लूला होना ही नहीं पड़ेगा। तो मतलब आप कह रहे हैं जो विकलांग है उनको मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जाए? मूल विकलांग को नहीं, मैंने क्या यदि वोट वो देगा जिसके जैसे हम हैं, हमारे कर्म खराब है, हम गलत आदमी हैं, तो जैसे कि आप यदि गलत काम करते हैं तो जरूरी नहीं कि सज़ा आपको मिले, आपके लड़कों को मिलेगा। जैसे कानून में हर अपराध का सज़ा नहीं है। जैसे आपने कुछ मुर्गा बकरे को काटते हैं तो उसकी सज़ा तो नहीं मिली, कानून में लिखा है, तो उसकी सज़ा आपको समय देगा। कैसे? या तो आप गुटखा खाएंगे, जब यदि आप गुटखा अगला बताइए कि और क्या सुधार चाहिए? हाँ, पहले तो वोट के लिए नियम, जो विधायक चुने जाए वो इस नियम के आधार पर चुना जाए। और एक चीज़ और होना चाहिए, जो भी विधायक चुना जाएगा उसके अंदर एक ऐसा गुण जरूर होना चाहिए जिससे वो समाज को फायदा पहुँचा रहा है। ये गुण धर्म निश्चित कौन करेगा? गुण ये अनाउंस किया जाएगा ना, जैसे कि हम अपने आगे नहीं, अनाउंस करने वाला ही करप्ट हो, तो अगर अनाउंस जो कर रहा है, हम कैसे जानेंगे कि जो अनाउंस कर रहा है कि इनका गुणधर्म अच्छा है? आप बताइए, अगर वही करप्ट हो, वही गलत तरीके से बैठाया गया हो फिर? हाँ, तो वही तो कर रहे हैं ना। पहले हमने जो नियम बनाया है शुरू में, जैसे हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे साथ कुछ लोग आए, हम लोग एक कमेटी बनाए, एक प्लान बनाए, जो अच्छे जो हमारी बात को समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन नियम बनाए कौन नहीं बनाए, उसका चेक किया जाएगा ना। मतलब CJP डिसाइड करेगी कि किस तरह से जो है होगा, बनेगा नियम, किस तरह से बनेगा? जी जी जी, CJP या जो भी अच्छा लोग, जरूरी नहीं कि CJP, और भी अच्छे लोग आ जाएं जो जुड़ जाए। ठीक है, अगला मुद्दा क्या है आपका? वोटिंग वाला आपने बात करी, वोट कौन डालेगा? वोट कौन डालेगा? हाँ, वो एक चीज़ और, जैसे कि देखिए, हर आदमी ये चाहता है कि हमारा विधायक अच्छा हो। मान लीजिए हमने एक जैसे कि आप अभी जो नियम चल रहा है उसमें आपने सबको वोट कर दिया है। हाँ, आपने जो अभी वोट का नियम बनाया है उससे सबको अधिकार दे दिया है, तो इससे तो यही हुआ कि मूर्ख लोग आ जा रहे हैं, भाई सही लोग तो आ नहीं रहे हैं। एक चीज़ इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कार है, आपने कार खरीदा, आपने कहा कि भैया हमें एक ड्राइवर चाहिए। मैंने कहा भैया देखो 1 लाख लोग खड़े हैं, इसमें से आप ड्राइवर चुन लो, परखो नहीं, चुन लो। आपने उसको चुन लिया, पता
चला वो मोटरसाइकिलें चला सकता है, तो क्या आप उसको ड्राइवर रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर ये बात आ गई ना कि हमको जो चुना जाए उसको परखा भी जाना चाहिए, ये विदेशों में होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, उसको थोड़ा बताइए क्लियर कि किसको वोट देने की परमिशन होनी चाहिए। हाँ, उसी को वोट देने की परमिशन होनी चाहिए जो पहले नशेड़ी ना हो, दूसरा उसका लड़का पढ़ने में अच्छा हो, उसका लड़का लंगड़ा लूला अंधा और पढ़ने में कमज़ोर ना हो, पढ़ने में अच्छा हो। यदि मान लीजिए कि एक विधानसभा में हमने 100 सही लोगों को पाया जो नशेड़ी ना हो और उसका लड़का अच्छा हो, तो वो जब आदमी अच्छा विधायक चुन लेगा, 100 लोग जब अच्छे लोग तो अच्छे को चुनेंगे, और फिर उसके बाद जो विधायक चुनेगा उस पर भी ये कंडीशन होगा, यदि वो बाद में भी जाकर नशा करेगा ना। आप ये कह रहे हैं देश की 90% जनसंख्या तो वोट ही नहीं डाल पाएगी, तो ये बताइए आप 100% जनसंख्या को वोट डलवा के यही मूर्खों को तो ही बैठा रहे हैं। हम कह रहे जब 10% जनता यदि सही को चुन लिया, सही विधायक, तो वो मतलब 10% बाकी 90% का भविष्य तय करेंगे। जो गरीब हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है, वंचित हैं, उनके मूल अधिकारों को आप रौंद देना चाहते हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, जब ये जाने जो अच्छा व्यक्ति गया, यदि उसे कोई भी गलत काम करेगा तो उसके अंदर तुरंत लक्षण आ जाएगा, वो या तो नशेड़ी हो जाएगा या उसका लड़का डैमेज हो जाएगा, तो उस आधार पर उसको हटना पड़ेगा। ऐसा कोई कलर नहीं होता कि एक व्यक्ति अच्छा है तो उसके कलर देख के थोड़ी ना जान जाओगे कि ये अच्छा है, कैसे जानोगे? हम बता रहे हैं, जैसे अब कोई विधायक बनेगा तो उसके आसपास लोग रहेंगे, ठीक है, रहेंगे ना, नहीं रहेंगे? तो ये और ये जो चीज़ आप कह रहे हैं ये तो संविधान के मूल अधिकारों का आप जो है उल्लंघन करने की बात कर रहे हैं। संविधान में यहाँ संविधान भी बचाना है, हाँ। तो मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की परमिशन कैसे? अम्बेडकर जी ने यही गलती कर दिया, जब वो संविधान बनाए थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो राजा बने, जो प्रधानमंत्री बने वो नशेड़ी नहीं होना चाहिए। यदि इससे हो जाता तो जो नेहरू जी ने अयासी किया था, नशा किया था, पैसा दिया था, ये नहीं होता, और जो जितना लाभ नेहरू जी ने पहुंचाया उसका 4 गुना लाभ भारत को मिलता यदि अम्बेडकर प्रधानमंत्री होते या कोई और नशेड़ी नहीं होता। तो आप कह रहे हैं मतलब नेहरू के बजाय अम्बेडकर जी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए? हाँ, नशेड़ी जो नहीं थे, वही गलती हो गई उनसे। नेहरू जी नशेड़ी थे आप? हाँ, अरे जो प्रमाण है, आप वीडियो का ऑडियो आया है, और वो विदेश से शराब मंगाते थे, सिगरेट का वो आया है पीते हुए, पूरा प्रमाण है। यदि बात जरूर तो बताइए हमें। ठीक है, और अगला मुद्दा क्या आप? तो उसमें ये हो गया, और उसमें एक गलती नेहरू जी से भी हुई कि जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों ने किसी को ज़्यादा ज़मीन दिया था, किसी को कम ज़मीन दिया था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा प्रधानमंत्री हुआ, तो सब बराबर हुआ ना, तो वहाँ पर सबको बराबर ज़मीन मिलना चाहिए था। तो इन्होंने ये गलती किया कि अंग्रेज जो भगत सिंह को मारने के लिए जो लोग गद्दारी किए थे हमारे देश के साथ, उनको अंग्रेजों ने कई बीघा ज़मीन दे के चल गए थे। तो नेहरू ने उस आदमी से वो बीघा ज़मीन नहीं लिया, उसको लेकर बराबर नहीं किया, और उन गद्दारों को मंत्री बना दिया। अभी बहुत से गद्दार घराने के जो ये एक राजे हैं मुख्यमंत्री, वो भी गद्दार के गद्दार खानदान से जिन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया था। एक सिंधिया कोई है, वो भी गद्दार, ऐसा कोई ऐसा, हाँ, ज्योतिराज सिंधिया, वो भी गद्दार खानदान से थे, और फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। तो शुरू से ही ऊपर से नीचे तक राक्षसे बैठे और पूरे देश को कर दिया, यहाँ तक कि अन्न जलवायु तीनों सब बर्बाद कर दिए। इसको कम क्षति मानते हैं क्या जब हमारे देश का अन्न जलवायु प्रदूषित हो जाए? नहीं, वो भी अगला मुद्दा क्या है आपका? अगला मुद्दा ये है, हाँ, शिक्षा में सुधार लाया जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नहीं, इसके बारे में आप कहने रहे हैं कि किडनी गुर्दा जो है खराब हो जाता है। हाँ, वो हाँ, उसको मैंने ये बताया था कि जैसे यदि किसी को लाठी लग रहा है, जैसे आपने समझा कि भाई ये प्रदर्शन कर रहा है, इसको लाठी लग गया, तो आपको लगेगा कि ये प्रदर्शन कर रहा है इसलिए लाठी लगा, ऐसा नहीं है। उसका कोई ना कोई पाप था तब उसको लगा, वो गलतफहमी वहाँ हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने यहाँ था, एक बदमाश लड़के ने हमें आलू से मारने की कोशिश की, हमारे बगल में एक लड़का पापी था, मांसाहारी था, वो आलू उसको लग गया, तो मैंने वही। अभी आप जो है लाठी उठा के मेरे सर पे मार दीजिए, हाँ, तो आप ये कहोगे कि मेरे कर्म थे कि आपने लाठी उठा के मेरे सर पे मार दिया? हाँ, ऐसा तभी होगा। अब इसे यही मनुवाद फैला रहे हैं। नहीं, मनुवाद नहीं, आपको ये पता करना कि कौन सा कर्म आप गलत किए हैं। यही जो लिखा, बुरा न खोजे मैं मिले, एक दोहा भी है, बुरा न, ऐसा है ना, बुरा मतलब बुरा सबको खोजा तो पता चला हम ही बुरा निकले, कहने के मतलब। हाँ, तो ये इसी को इस तरह से मैं समझा रहा हूँ, यही लोग आज तक समझ नहीं पाए, क्योंकि हम ऐसे लोग जो विकलांग हैं, जो लाठी मार रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को फिर कैसे इस देश में रखा जाएगा, उनका क्या भविष्य होगा? क्योंकि आपने उनके मूल अधिकारी को रौंद दिया है, आपने वोट डालने की आज़ादी छीन ली,
ठीक है, आपने उनके माता पिता को कुछ अच्छा करने से रोक दिया, अब आगे आप और क्या नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं रोका है, वो मैंने नहीं रोका है। हमने ये कहा है कि जब जो नियम है सही नियम से यदि जो विधायक चुनेगा वो आदमी सही काम करेगा तभी ऐसा होगा, नशा से मुक्त होगा। यदि आके गलत काम करेगा तो नहीं होगा। और सुनिए, लाठी आपको नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे एक नियम और निकालेंगे कि जैसे आपको कोई सेवक घर में रखना हो, नौकर रखना हो, तो आप नशेड़ी गजड़ी आयोग को तो नहीं रखेंगे, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं, आप चाहेंगे अच्छा हो। तो उसी तरह जो सरकार अरे भाई, गाड़ी लो के लोग रोड पे चल रहे हैं, उसमें ही नहीं पुलिस तय कर पाती है कौन नशेड़ी है कौन नहीं है, पहले तो आप कैसे तय करिएगा? पहले तो नहीं, पहले तो ये बताइए, जैसे कि वो हम नहीं कर रहे हैं, आप नौकर रखते हैं। अच्छा, जो आप नौकर रखते हैं तो पहले नशेड़ी का पहचान होता है। यदि गुटखा खाता है 10 पता चल जाएगा, यदि दारू पे जाते हो उसके परिवार में चल जाओ, उसके अगल बगल मोहल्ले में चल जाओ, यदि नशेड़ी हो तो कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा, आप खोजोगे तो पता चल जाएगा। नहीं तो ठीक है, आप अपना शुभ नाम और पूरा परिचय एक बार दोबारा दे दीजिए। हमारा नाम आशीष कुमार जायसवाल है, सकरडिया बाजार, डिस्ट्रिक्ट चंदौली, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर हमारा 8318693408 है। इस पर आप जो भी बात से सहमत ना हो तो हम उस पर डिस्कस करने के तैयार है। आप हमें गलत क्या एजुकेशन क्या है आपकी? हमारे एजुकेशन 12th पास है। 12th पास। संविधान का आपने अध्ययन करा है कायदे से? हमने संविधान का अध्ययन नहीं किया, लेकिन हम फिलासफर हैं। हम जो चीज़ उसमें जब जो लोग संविधान को पढ़ के पूरे देश को बर्बाद कर दिए, उसको सही से पालन नहीं करा पा रहे हैं, तो मैं तो उसको फिर यदि हमने नहीं भी पढ़ा तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप हर आदमी ये चाहता है 3